नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 8 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का चौथा एडिशन लॉन्च किया, यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019। इस रिफॉर्म एक्शन प्लान में विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। किस आधार पर? देखो, 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स और यूटी से एक एक्शन प्लान शेयर किया था कि आप अगर अपने अपने राज्य में और यूटी में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके राज्य या फिर यूटी में बिजनेस करना आसान हो, तो आपको ये एक्शन लेना है। वही सब कुछ शामिल है इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में। जैसे नया बिजनेस अगर कोई सेटअप होता है तो बिजली का कनेक्शन 7 दिनों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मतलब बिजनेस के स्टार्ट होने से बंद होने तक सब कुछ स्मूथली हो, वो सब चीज़ें शामिल हैं इस एक्शन प्लान में। अगर देखो विभिन्न स्टेट्स ज़्यादा अच्छा एक्शन लेते हैं इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत, तो उस स्टेट को सबसे बेहतर रैंकिंग दी जाएगी। और जिस राज्य ने सबसे खराब एक्शन लिया है, जो स्टेप्स दिए गए हैं इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में, तो उसको सबसे खराब रैंकिंग दी जाएगी। अभी तक 2015 में रैंकिंग दी गई थी विभिन्न स्टेट्स को इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके बाद 2016 में, उसके बाद 2017-18 में, और अब 2019 में विभिन्न स्टेट्स ने कैसे इस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। टॉप जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश को। इवन 2017-18 की रैंक में भी आंध्र प्रदेश ने टॉप स्थान प्राप्त किया था। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, 10 स्थान ऊपर आ गया है उत्तर प्रदेश। तीसरा स्थान तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश। सारे के सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो देखो, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकती है आसान सा, वो ये पूछ सकती है कि कौन सी मिनिस्ट्री ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाती है जिसके आधार पर विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपको पता है, अगर देखो विभिन्न स्टेट्स रिफॉर्म लेके आएंगे तो बिजनेस करना ज़्यादा आसान होगा। और अगर देखो बिजनेस करना आसान होता है इंडिया में, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। और विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग अगर दी जाती है तो उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है। अरे अरे, उस स्टेट्स की तो रैंकिंग ज़्यादा आ गई, हम भी कोशिश करते हैं। तो इस हेल्दी कंपटीशन की वजह से और ज़्यादा कोशिश की जाती है स्टेट्स के द्वारा, और ज़्यादा बिजनेस करना आसान होगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज में 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज कौन कौन से हैं? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से संबंधित सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, इन्वायरमेंट, इस प्रकार के 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज हैं। इन 12 रेगुलेटरी बिजनेस एरियाज में 180 रिफॉर्म पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर काम करना है विभिन्न स्टेट्स को। यह है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, और इसकी इंप्लीमेंटेशन के आधार पर विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। टॉप स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सोनेराटिया एल्बा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? क्यों न्यूज़ में है ये स्पीसीज? महाराष्ट्र देखो हमारे देश में पहला ऐसा राज्य होगा जो कि स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज को डिक्लेयर करेगा। और महाराष्ट्र की स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज कौन सी होगी? यही जिसके बारे में ये आर्टिकल है, सोनेराटिया एल्बा। समझ गए? तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहली बार स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज को डिक्लेयर किया, आंसर होगा महाराष्ट्र। अब बात करें सोनेराटिया एल्बा की। ये देखो एवरग्रीन मैंग्रोव ट्री है, और इस मैंग्रोव ट्री की फैमिली का नाम है लिथरेसी। ये फैमिली का नाम है। 5 फीट तक हाइट हो सकती है इस मैंग्रोव ट्री की, और नीचे का जो बेस होता है वो पिंक कलर का होता है, वाइट कलर के फूल होते हैं, और वैसे हरे कलर के फ्रूट भी होते हैं जो लगता है ऐसा है जैसे सेब की तरह हैं, बट वो सेब होते नहीं।
उनका इस्तेमाल किया जा सकता है अचार बनाने के लिए। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें सोनाराटिया एल्बा के बारे में, कहाँ कहाँ पे मिलता है। मेनली देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये मैंग्रोव ट्री मिलता है, जैसे कि साउदर्न चाइना, रियूक्यू आइलैंड्स, ईस्ट अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडो चाइना। अच्छा एक बात बताइए, रियूक्यू आइलैंड्स कहाँ पे हैं? रियूक्यू आइलैंड्स जो हैं वो जापान के हैं। ये ईस्ट चाइना सी में आप लोकेशन देख सकते हो रियूक्यू आइलैंड्स की। अब बात करें हम इंडो चाइना की। इंडो चाइना में बताइए कौन कौन से देश आते हैं। अगर देखो हम स्ट्रिक्टली बात करें तो 3 देश आते हैं इंडो चाइना में। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया को, यानी बंगाल की खाड़ी से लेके साउथ चाइना सी तक का जो एरिया है इसे इंडो चाइना कह देते हैं। तो ऐसे लोगों के अनुसार थाईलैंड, इवन बर्मा, मलेशिया का कुछ पार्ट, मतलब ये सब इंडो चाइना के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट डेफिनेशन अगर इंडो चाइना की है तो इसमें 3 देश आएंगे, एक लाओस, दूसरा कंबोडिया और तीसरा वियतनाम। इंडो चाइना के अलावा मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, यहाँ पर ये सोनाराटिया एल्बा मिलता है। देखो आपने समुद्र के किनारे ऐसा एरिया देखा होगा कि रेत पर थोड़ा सा कीचड़ होता है, मतलब लो टाइड अगर आती है तो वो एरिया अनकवर्ड रहता है, बट अगर हाई टाइड आती है तो वो कीचड़ वाला एरिया पानी से कवर हो जाता है। तो ये जो मड फ्लैट्स होते हैं यहाँ पर सोनाराटिया एल्बा मिलता है, या फिर टाइडल क्रीक्स में मिलता है। और ख़ास बात ये है, इस मैंग्रोव का जो फूल है वो रात के समय खिलता है। अब रात के समय खिलता है तो पोलिनेशन भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा जो रात के समय एक्टिव होते हैं। रात के समय एक्टिव कौन होते हैं? चमगादड़। तो रात के समय एक्टिव जो प्राणी होते हैं उनके द्वारा पोलिनेशन किया जाता है मैंग्रोव के फूल का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ये सितंबर 2020 का जो महीना है इसे तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन से अभियान के तहत? पोषण अभियान के तहत। मकसद क्या है? मकसद ये है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए और अवेयरनेस की सहायता से यंग चिल्ड्रन या फिर महिलाएं हैं उनके अंदर malnutrition की समस्या है उसे एड्रेस किया जा सके। अल्टीमेट एम ये है सब में बेटर न्यूट्रिशन और बेटर हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। नोडल मिनिस्ट्री है इस राष्ट्रीय पोषण माह के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो नोडल मिनिस्ट्री है, जबकि कोऑपरेशन है काफ़ी सारी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ का भी। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दूसरी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे मिल के काम किया जा सके और अवेयरनेस फैलाई जा सके malnutrition के बारे में। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम पोषण अभियान के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इस अभियान को देखो लॉन्च किया गया था 2018 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मकसद क्या है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का? मकसद ये है 0 से लेके 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन या फिर वो मदर्स जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, इन सब सेक्शंस में न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, और वो भी बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में, मतलब प्रॉपर टाइमलाइन के साथ। प्रॉपर टाइमलाइन यहाँ पर है। जैसे देखो वो बच्चे जो स्टंटिंग का शिकार हैं, ऐसे बच्चों की संख्या को हर साल 2% कम किया जाएगा। इसके बाद वो सेक्शंस जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है उनकी संख्या को भी हर साल 2022 तक 2% कम किया जाएगा। वो सेक्शंस जैसे यंग चिल्ड्रन, वुमेन, एडोलसेंट गर्ल्स जिनमें खून की कमी है यानी जो एनीमिया से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की संख्या को हर साल 3% कम किया जाएगा 2022 तक। और सबसे लास्ट में लो बर्थ वेट की समस्या को भी रिड्यूस किया जाएगा हर साल 2%। इस पोषण अभियान का लक्ष्य ये भी है 2022 आते आते स्टंटिंग के शिकार बच्चों की संख्या को 38.4% से कम करके 25% लाया जाए।
तो ये हमने बेसिक जानकारी डिस्कस की पोषण अभियान के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक वेबिनार को चेयर किया इस इशू पे। देखो, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडोप्ट किया गया था कि 2019 से हर साल जो 7 सितंबर का दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। मकसद क्या है? मकसद ये है लोगों में जागरूकता पैदा करना कि क्लीन एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी। अगर देखो अवेयरनेस फैलेगी क्लीन एयर के बारे में तो लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। इवन विभिन्न जो डाइवर्स इंटरनेशनल एक्टर्स हैं वो भी अलग अलग सॉल्यूशंस लेके आएंगे ताकि एयर की क्वालिटी जो ख़राब है उसे मैनेज किया जा सके। थीम है इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की क्लीन एयर फॉर ऑल। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में है, यानी कि SVEP। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि इस प्रोग्राम ने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है 23 स्टेट्स के 153 ब्लॉक्स में अगस्त 2020 तक। है क्या ये प्रोग्राम? देखो, एक बड़ा प्रोग्राम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और उसकी ये सब स्कीम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मिशन है रूरल एरियाज में लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है रूरल हाउस होल्ड्स की हेल्प करना इंक्लूडिंग वुमेन, ताकि वो अपनी एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश कर सकें, वो भी रूरल एरियाज में। अगर देखो रूरल एरियाज में ज़्यादा एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश होंगी तो ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखो, इस स्कीम में एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करने के लिए चाहे वो इंडिविजुअल एंटरप्राइज हो या फिर ग्रुप एंटरप्राइज हो। ग्रुप एंटरप्राइज मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा एंटरप्राइज इस्टेब्लिश की जाती है। तो फिर अगर कोई भी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहता है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी मदद की जाती है कि बिजनेस आपको कैसे चलाना है, ट्रेनिंग दी जाती है। इवन सॉफ्ट स्किल्स भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे आपको बात कैसे करनी है कस्टमर से। तो काफ़ी अच्छी ये स्कीम है रूरल एरियाज के लिए। अहमदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी EDII। ये देखो इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंट के लिए टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको सर्टिफाई किया जाएगा ताकि ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, आप इन चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ स्टेट्स 2019 में इसमें पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। ये गलत है क्योंकि पहला स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को, ना कि गुजरात को। पेन का साइज काफ़ी बड़ा हो गया। दूसरी स्टेटमेंट, सोनेराटिया एल्बा, ये एक एवरग्रीन मैंग्रोव ट्री है, बिल्कुल सही। तीसरी स्टेटमेंट, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME का, गलत। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। चौथी स्टेटमेंट, पोषण अभियान इज प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गलत। ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।